JSK हॉरर सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ सीज़न 1 के एपिसोड 2 की नई स्टोरी के साथ। ये कहानी अली और वकार की है, जिन्होंने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। इनकी फैमिलीज़ कराची में रहती हैं, तो इन्होंने रेंट पर एक फ़्लैट लिया है इस्लामाबाद में। उस फ्लैट की ओनर एक लेडी हैं जो अकेली रहती हैं। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो अली और वकार को लेडी पूरा फ्लैट दिखा रही होती हैं। दोनों को फ्लैट बहुत अच्छा लगता है रहने के लिए। किचन में एक विंडो है जो जाम थी, ओपन नहीं होती है, जो अली खुलने की कोशिश करता है। लेडी आंटी कहती हैं कि जाम है, इसे रहने दो। दोनों को फ्लैट मुनासिब लगता है रहने के लिए। अली आंटी को कहता है कि घर तो बहुत अच्छा है, बस रेंट थोड़ा मुनासिब हो जाए ना तो ज़बरदस्त हो जाएगा। आंटी इस बात पर एग्री कर लेती है और कहती हैं कि तुम लोग इस घर में रहने वाले हो। एक बात मैं बताती हूँ, इससे पहले कि कोई और तुम्हें बताए। अली आंटी से पूछता है, आंटी कोई प्रॉब्लम है? आंटी बोलती है कि लोगों का कहना है, लोग कहते हैं ऐसा कि रात में ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाता है कोई, तो खोलने का नहीं, बिल्कुल भी। एक औरत आएगी 100 साल से भी बड़ी उम्र की, तो उनसे बहुत प्यार से चीनी मांगेगी। आंटी कहती है कि वो दरवाज़ा पीटेगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटेगी, अंदर आने की बहुत कोशिश करेगी, ज़बरदस्ती करेगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा नहीं खोलना, जवाब देना नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलना बिल्कुल भी। अली पूछता है, अगर जवाब दिया तो? 10 दिन बाद जब अली और वकार सो रहे होते हैं, तो एक रात दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। अली की आँख खुलती है, वो नींद में दरवाज़ा खोलने जाता है। दरवाज़ा खोलता है तो बाहर एक लड़की होती है ऑफिस ड्रेसिंग में, जो बोलती है, मैं बराबर वाले फ्लैट में रहती हूँ, क्या मेरी फ्रेंड आपके यहाँ हमारे फ्लैट की दे के गई है? एक्चुअली मैं अपने ऑफिस में की भूल गई हूँ, इसका कोई चाबी वाला भी नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं दी। एक मिनट, मैं अपने रूममेट से पूछता हूँ, शायद उसे दे दी हो। वकार उठना, क्या कोई चाबी दे के गया था दिन में? नहीं, मुझे नहीं दी, मुझे तंग मत करो, सोने दो। अली गेट पर वापस जाकर उस लड़की को बताता है, सॉरी, चाबी तो कोई नहीं दे के गया। तो वो लड़की जाने लगती है। तो अली उस लड़की को रोकता है और कहता है कि आप हमारे घर वेट कर सकती हैं। फिर लड़की पूछती है, पक्का कोई मसला तो नहीं होगा? तो फिर अली कहता है कि हमें कोई इशू नहीं होगा। फिर वो उस लड़की को अंदर बुला लेता है। लेकिन वो इस चीज़ पर गौर नहीं करता कि वो लड़की टोटली ऑफिस ड्रेस में होती है, लेकिन उसके पाँव में कोई चप्पल नहीं होती, वो नंगे पाँव होती है। फिर वो लड़की अंदर आ जाती है। फिर अली उस लड़की से कहता है कि आप वेट करें, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ। वो लड़की उनका घर देखने लगती है। जब तक वकार, जो अंदर सो रहा होता है, अचानक से बाहर आ जाता है और उस लड़की को देखकर बातें करना स्टार्ट कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू हो जाता है। इतने में अली उस लड़की के लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है। लड़की कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद घर जाने लगती है कि मैं अब चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। जैसे ही वो लड़की गेट से निकलने वाली होती है, वो अचानक से उन दोनों से कहती है, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन मैं आपसे एक चीज़ मांगूं? तो वो लड़की कहती है, क्या आपके पास चीनी होगी? क्योंकि मेरी दोस्त ने कहा था कि आते हुए चीनी लेकर आना, और अगर मैं घर गई बगैर चीनी के तो वो बहुत गुस्सा करेगी। अचानक वो दोनों लड़के घबरा जाते हैं। उनको अचानक अपने मालिक मकान यानी कि आंटी की बात याद आ जाती है कि आंटी ने कहा था कि अगर कोई चीनी मांगे तो उसे नहीं देना। और फिर वो लड़की पूछती है कि चीनी होगी? वो लड़कों के पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो वही बात कर रही है जिसके लिए आंटी ने मना किया था। और फिर अचानक से लड़की आहिस्ता आहिस्ता अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जैसे कि कोई चुड़ैल हो। अचानक से उसका खूबसूरत सा चेहरा एक डरावना चेहरा बनना शुरू हो जाता है और उसके नाखून बड़े होने लगते हैं। वो दोनों लड़के घबरा के भागने की कोशिश करते हैं, तो अचानक से उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो जान बचाने के चक्कर में अपने किचन में चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इस घबराहट में दोनों एक दूसरे को चीखने लगते हैं कि क्या तुमने गेट से खोला? तू भी तो उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। वकार कहता है, आंटी ने मना किया था, ऐसे अगर कोई आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर
वकार को याद आता है कि आंटी ने कहा था कि फ्रिज के पास एक टाइल है, उस पर नॉक करोगे तो सीधा मेरे रूम में आवाज़ आएगी। इस घबराहट में उसने 3 से 4 दफ़ा कि फ्रिज के पास एक टाइल है, उस पर नॉक करोगे तो सीधा मेरे रूम में आवाज़ आएगी। इस घबराहट में उसने 3 से 4 दफ़ा उस टाइल को मारा और थोड़ी देर में आंटी उनके फ्लैट में आ जाती हैं। वो दोनों को आवाज़ देती हैं कि बाहर आ जाओ, मैं आ गई हूँ। वो दोनों डर के मारे बाहर नहीं जाते कि ऐसा ना हो कि ये वही लड़की हो शायद जिसने आवाज़ बदली हो। और आखिर में वो दोनों हिम्मत करके बाहर जाते हैं तो वहाँ वो आंटी आ चुकी होती हैं। वकार आंटी के गले लग जाता है। थैंक यू आंटी, आपने हमें बचा लिया। मुझे लग रहा था आज हम मर जाएंगे। इतने में अली पूरे घर की हालत देख रहा होता है, सब बिखरा पड़ा होता है और अचानक से अली की नज़र पड़ती है उस लड़की पर। वो डर के आंटी के पास जाता है कि ओह शिट, भागो यहाँ से। आंटी को देखो, वो खड़े खड़े। आंटी हमें बचाओ। हमारी बात समझे, खोले दरवाज़ा, हमें बाहर जाना है। आंटी बोलती हैं मैं हूँ, फिक्र नहीं करो, मत करो, चुप हो जाओ। लेकिन अली और वकार डर से बोलते हैं। आंटी दरवाजा खुला, हमारी बात समझो। आंटी उन दोनों को चुप करने के लिए वकार को ज़ोर से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि ये मेरी बेटी है। पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है। आंटी बताती हैं कि कुछ साल पहले मुझे इस बारे में पता लगा, किसी को ये बताना नहीं, और जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगी, अगले महीने के रेंट से एडजस्ट कर लूँगी और मैं गारंटी लेती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे घर जाए, किसको भी लेके जाए। आंटी कहती हैं कि तुम लोग किसी को बताना नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आंटी जाते हुए पूछती हैं कि वैसे तुम लोगों ने इसकी बात का जवाब तो नहीं दिया था ना? चीनी है? चीनी है क्या? बोलो ना, चीनी है क्या? सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको मज़ा आया हो। लेकिन गाइस, मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि अगर कोई रात में आपके घर में बेल बजाए और चीनी मांगे तो ख्याल रखिएगा उसकी बात का जवाब ना दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी शेयर करूं तो इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।